व्हाट इज सेट, यानी कि सेट क्या है, इसकी डेफिनेशन, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेट्स के किन चीज़ों को हम डिफाइन करते हैं कि ये सेट है। बेसिकली इसे रीऑर्गेनाइज करने का मतलब है इसे दोबारा तरतीब देना, ठीक है, मुनज़्ज़म करना, कि आप हर एक चीज़ को मतलब कि सेट्स की डेफिनेशन करके उस हिसाब से उन चीज़ों को एक सेट का नाम दे सकते हैं, यानी हर एक चीज़ को सेट का नाम नहीं दे सकते। और थर्डली जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो है हाउ टू फाइंड सबसेट्स ऑफ सेट, यानी किसी सेट के सबसेट कैसे फाइंड किए जाते हैं, ये भी आज हम सीखेंगे इस लेक्चर में। तो बढ़ते हैं अपने लेक्चर की जानिब। फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, व्हाट इज सेट, सेट क्या है। सेट का वर्ड जब भी हमारे माइंड में आए या आता है तो इससे एक चीज वाज़ेह हो जानी चाहिए, माइंड में आपके आ जानी चाहिए कि ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स, मेंबर्स, ठीक है, यानी कि ग्रुप आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि सेट का मतलब है ग्रुप, चीजों का ग्रुप। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे आपके सामने ये एक किचन है, किचन में डिफरेंट तरह के जार्स पड़े होते हैं एक शेल्फ के अंदर, यानी आपने वहां पे शेल्फ बनाई होती हैं और हर शेल्फ के अंदर मखसूस चीजें पड़ी होती हैं, स्पेसिफिक, लाइक यू कैन से देयर आर ग्लास, देयर आर जार्स एज वेल एंड देयर आर स्पून्स एंड अदर यूटेंसिल्स। तो हर चीज अपनी एक मखसूस जगह पे पड़ी होती है किचन के अंदर। तो हम जब उन चीजों के ग्रुप की बात करते हैं, ठीक है, तो हम उनका यानी कि एक सेट बना के रखते हैं। जैसे कि अगर बात की जाए, किचन के अंदर डिनर सेट पड़ा होता है, डिनर सेट, ग्लास का सेट है, स्पून का सेट है, ठीक है। तो जब आप डिनर सेट की बात करें तो उसमें सभी चीजें आ जाती हैं, यानी डिनर सेट में आपके पास क्या है, उसमें आपके पास एक पूरा एक सेट बना होता है चीजों का, ठीक है, आपकी जो जरूरत की है, जिसमें आप चीजें डाल के खाते हैं। सो इधर आ जाए आप इसकी जानिब जरा, ये शॉपिंग मॉल एक बना हुआ है नजर आ रहा है आपको। तो इस शॉपिंग मॉल में जब आप दाखिल हो जाते हैं तो आप देखते हैं, एंटर होकर राइट या लेफ्ट की जानिब जब आप जाते हैं या स्ट्रेट जहां भी आप जा रहे होते हैं तो आपको शॉप्स नजर आती हैं, ठीक है। तो हर एक फ्लोर पे मखसूस चीजों की दुकानें होती हैं, यानी कि एक तरफ आपको कपड़ों की दुकानें नजर आ रही हैं, एक तरफ आपको जूतों की दुकानें नजर आ रही हैं, तो एक तरफ खाने पीने की चीजों की दुकानें, यानी कि आप वहां पे उसे कह सकते हैं सेट ऑफ शॉप्स। ग्रुप होता है ना पूरा एक वो, तो उसको आप कह सकते हैं सेट ऑफ शॉप्स। वहां पे आपको लोग इधर उधर फिरते हुए नजर आते हैं, क्राउड। तो उस क्राउड को, वो जो क्राउड जूते ले रहा होगा उसे आप कहेंगे सेट ऑफ पीपल स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द शॉप, यानी कि दुकान के बिल्कुल सामने खड़ा है कौन सा क्राउड, जो जूते ले रहा है। सारे लोगों को नहीं कह रहे आप, वो जो जूते ले रहा है, यानी एक स्पेसिफिक। अब मैं आ रहा हूं एक वर्ड की तरफ जिससे आपको आइडिया हो जाएगा सेट क्या है। सेट बेसिकली एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जेक्ट्स का ग्रुप है, यानी वेल डिफाइंड में जिसमें आपने ऑब्जेक्ट को प्रॉपरली डिफाइन किया हो कि आप किसकी बात कर रहे हैं। आया कि जैसे कि मैं यहाँ पे आपको बता रहा था, किचन के अंदर आप अगर ग्लासेस की बात कर रहे हैं, आप जार्स की बात कर रहे हैं, स्पून्स की बात कर रहे हैं, डिनर सेट की बात कर रहे हैं, तो मखसूस चीजें हैं। यहाँ पे हम शॉप्स की बात करें, शॉप कौन सी, शूज वाली, शॉप्स कौन सी, क्लॉथ वाली, शॉप्स कौन सी, फूड वाली, तो इन चीजों की बातें, ठीक है। तो सेट क्या है, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का ग्रुप, ठीक है। आप बढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। लें जी, डेफिनेशन आपके सामने स्क्रीन पे, सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स और सिंबल्स। वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का मतलब है वाज़ेह तौर पर बयान किए गए, बयान की गई अशिया या बयान किए गए ऑब्जेक्ट्स, ओके, या उनके सिंबल्स। तो हम इसे कहेंगे ये सेट है, यानी उनका एक मजमुआ जो वाज़ेह तौर पे बयान की गई हो, और उस सेट का हर एलिमेंट जो उसके अंदर प्रेजेंट है वो उसका मेंबर कहलाएगा या एलिमेंट कहलाएगा, यानी द ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड इट्स मेंबर और एलिमेंट। उस सेट का यहाँ तो वो मेंबर कहलाएंगे या एलिमेंट कहलाएंगे, इनमें से जो मर्जी आप नेम दे लें, ओके। एग्जांपल यहाँ पे आपको दी हुई है आपके सामने, द कलेक्शन ऑफ 3 एनिमल्स। अब 3 जानवरों का सेट, ये सेट नहीं है, क्योंकि इसमें आपको क्या पता कौन से जानवर हैं, उड़ने वाले हैं या रेंगने वाले हैं या भागने वाले हैं, कौन से हैं इसमें से,
तो ये स्पेसिफिक नहीं है, इसमें जस्ट बात की है कि 3 एनिमल्स का सेट, तो इसे वेल डिफाइन नहीं है। जब ये वेल डिफाइन होगा फिर सेट कहलाएगा। अब यहाँ पे आपके सामने लिखा है द कलेक्शन ऑफ 3 डोमेस्टिक एनिमल्स। अब यहाँ पे 3 डोमेस्टिक एनिमल्स का सेट की बात कर दी उसने। डोमेस्टिक वो जो घरेलू रखते हैं आप, ठीक है, एट डोमेस्टिक यूज। तो उसमें आपके पास पता है आपको बकरी आ जाती है, भैंस आ जाती है, ठीक है, बुफेलोज आ जाते हैं उसमें, और मुर्गियां आ जाती हैं, यानी जो घर में रखने वाले एनिमल्स हैं डोमेस्टिक लेवल पे जो हम जिनको करते हैं पालते हैं या पालतू जानवर कह लें आप, ठीक है। तो ये होगा सेट, क्योंकि इसमें आपने इसे वेल डिफाइन शो किया है, ये प्रॉपर्ली आपने इसको क्या किया है, डिफाइन किया है। ओके जी, आगे हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट सेट्स दिए गए हैं, तो इन सेट्स को देखते हुए हमने याद करते हुए आगे एक्सरसाइज की तरफ बढ़ना है। कौन से हैं? सबसे पहले नंबर पे आपके पास है नेचुरल नंबर का सेट। नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से ऑनवर्ड, 1 2 3 एंड सो ऑन, ये 1 से स्टार्ट होते हैं। फिर इसके बाद आपके पास सेट आ जाता है होल नंबर्स का सेट। अच्छा, होल नंबर का जो सेट है वो 0 से स्टार्ट होता है, 1 से नहीं। अगर वो 1 से स्टार्ट हो रहा है तो वो नेचुरल नंबर का है, अगर वो 0 से स्टार्ट हो रहा है सेट तो होल नंबर्स का है। यानी होल नंबर्स के अंदर नेचुरल नंबर भी आ जाते हैं, लेकिन होल नंबर स्टार्ट 0 से होते हैं, ठीक है। सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स में आप 3 तरह के इंटीजर्स लेते हैं। कौन कौन से? पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। ये चेक करें, ये पॉजिटिव नंबर्स हैं सारे 1 2 3 4 5 6 ऑन, और ये नेगेटिव नंबर्स हैं -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, चलते जा रहे हैं इधर को माइनस की तरफ। सेंटर में आपको 0 लिखा हुआ नजर आ रहा है, जिससे ये पता चल रहा है हमें कि ये वाले पॉजिटिव हैं, ये वाले नेगेटिव हैं और ये न्यूट्रल है, ठीक है। पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल 3 तरह के इंटीजर होते हैं, इनको डिनोट किया जाता है जी से। आगे आता है सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। सेट ऑफ प्राइम नंबर्स में आपके पास ये स्टार्ट होते हैं 2 3 5 7 11 13 17 19 23 एंड 29, ये इस तरह चलते जाते हैं। यानी कि प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स हैं? प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो खुद के अलावा किसी पे डिवाइड नहीं होते, या ये 1 पे डिवाइड होते हैं प्रॉपर्ली, ठीक है। खुद के अलावा ये किसी पे डिवाइड नहीं होते या 1 पे तो ये सारे ही होते हैं, तो इसलिए हम इसे जस्ट इस तरह डिफाइन करते हैं कि ये खुद के अलावा किसी पे डिवाइड नहीं होते। अब आप चेक कर लें, बेशक 3 5 7 11 इनमें से कोई भी नंबर किसी दूसरे पर प्रॉपर्ली पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, ठीक है, तो ये वो नंबर्स हैं। आगे आ जाते हैं ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स आपके पास होते हैं 1 3 5 7 और 9, यहां तक बेसिकली ये ऑड नंबर्स हैं। और वो नंबर्स जिनके राइट साइड पर इनमें से नंबर आ जाए, लाइक आपके पास एक नंबर है 11 या आपके पास एक नंबर है 13, इनके राइट साइड पे आप चेक करें 1 और 3 आ रहा है, ठीक है। 11 के राइट साइड पे आता है 1, 13 के राइट साइड पे आता है 3। तो जो फर्स्ट आपके पास 5 नंबर है, यानी 1 3 5 7 9, इनमें से कोई भी नंबर अगर डबल डिजिट के नंबर में या 2 फिगर के नंबर में आ जाए आपके पास राइट पर, तो फिर हम उसे कहेंगे वो ऑड नंबर है, ठीक है। तो सेट ऑफ ऑड नंबर्स में ऑड नंबर्स का सेट आ जाता है 1 3 5 7 और 9 तक। इस तरह आ जाते हैं हमारे पास इवन नंबर्स। इवन नंबर्स में आपके पास 0 से स्टार्ट होते हैं, ये 0 2 4 6 8 तक आपके इवन नंबर्स हैं। और इसी तरह जैसे मैंने आपको बताया ऑड नंबर्स के लिए कि अगर राइट साइड पर डबल फिगर का कोई नंबर है ना, 2 डिजिट का कोई नंबर है, लाइक 12 है या 14 है, मैं इसके लिए इवन नंबर के लिए कह रहा हूं, तो अगर इसकी राइट साइड पर 0 4 2 8 इनमें से कोई भी नंबर आ जाए तो फिर ये इवन नंबर है, ठीक है। और इन नंबर्स का सेट यानी 0 4 2 8 2 0 2 4 6 8 का जो सेट है वो इवन नंबर्स का सेट कहलाएगा। एट द एंड, एट द लास्ट, जो यहाँ पे लिखा है आपके सामने स्लाइड पे, ये है रेशनल नंबर्स का सेट। सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स को डिनोट किया जाता है Q के साथ, ठीक है। ऑड नंबर्स को O के साथ, इवन नंबर्स को E के साथ, और रेशनल नंबर्स को आप डिनोट करते हैं Q के साथ। तो रेशनल नंबर्स क्या होती है? ऐसे नंबर्स जिन्हें P बाय Q की फॉर्म में आप लिख सकें, यानी P बाय Q की शक्ल में आप लिख सकें, उसे आप कहेंगे कि ये रेशनल नंबर्स हैं। तो इसे P बाय Q, ये लिखा हुआ है P बाय Q सच दैट P Q बिलोंग्स टू Z Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी ओवर के नीचे 0 नहीं आना चाहिए। कोई भी नंबर है आपके पास फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, लाइक 3 बाय 5 है, लाइक आपके पास 7 बाय 3 लिखा हुआ है, लाइक आपके पास है 15 बाय 9, तो इस तरह के नंबर्स आपके पास रेशनल नंबर्स होंगे, ठीक है। रेशनल नंबर्स की आगे फिर डिटेल है कि इसमें आप पढ़ेंगे कि इसकी 2 टाइप्स भी आती हैं। तो रेशनल नंबर्स वो हैं जिन्हें ओवर की फॉर्म में लिख सकें, और वो नंबर भी हैं जिनका प्रॉपर स्केयर आ जाए,
लाइक 25/16 है एक नंबर, तो 25 किसका है? 25 है आपके पास 5 का स्क्वायर, और 16 किसका है? 16 आपके पास है 4 का स्क्वायर, तो इसे आप 5/4 भी लिख सकते हैं, ठीक है, यानी 5 का स्क्वायर ओवर 4 का स्क्वायर, इस तरह भी लिख सकते हैं। तो ये थे जी रेशनल नंबर्स के सेट, रेशनल नंबर और इनका ये सेट है जी P/Q such that Q belongs to Z and Q is not is equal to 0। तो मूव करते हैं इससे आगे थोड़ा सा। सेट, यहाँ पे आपको डेली लाइफ से रिलेटेड सेट की एग्जांपल ये दी हुई है कि फर्ज कर लीजिए सेट आपके पास क्या, यहाँ पे नेचुरल नंबर के सेट को शो किया ना उसने 1 2 3, तो हर एलिमेंट इसका क्या कहलाएगा? मेंबर, ठीक है, इसका हर ऑब्जेक्ट मेंबर होगा या एलिमेंट होगा। तो डेली लाइफ से रिलेटेड ये एग्जांपल है कि आपके पास जो आप स्कूल जाते हैं बैग होता है, बैग में ये जो 1 लिखा हुआ है यहाँ पे इसने शो किया है, पहले नंबर पे आपके पास जो जिप है कह लें, यहाँ स्पेस है बैग के अंदर, इसमें आप रखते हैं अपनी कॉपीज या बुक्स, ठीक है। तो हम कहेंगे जी ये कॉपीज का सेट इसके अंदर पड़ा हुआ है, या कह लें बुक्स का सेट इसके अंदर पड़ा हुआ है। सेकंड जो आपको यहाँ पे नजर आ रही है, यहाँ पे आप अपनी रखते हैं डायरीज या कॉपीज, ठीक है, सब्जेक्ट की डायरीज, जिस सब्जेक्ट का काम मिला है, या फिर कह लेंगे कॉपीज रखते हैं, तो इसमें कहेंगे जी कॉपीज का सेट, इसमें बुक्स का सेट, इसमें कॉपीज का सेट, और इसके अंदर आप रखते हैं अपनी पेंसिल्स, ठीक है, ताकि इजीली अप्रोचेबल हो, आपको मिल जाए, और इसमें आप रखते हैं अपनी बॉटल साइड पे। तो स्कूल बैग में आपने यहाँ पे उसने शो किया कि आप रखते हैं इसमें अपनी चीजें। स्कूल बैग्स ऑफ चिल्ड्रन is also an example. There are usually divisions in the school bag where the sets of the notes books and textbooks are kept separately, ठीक है, यहाँ उसने शो भी किया हुआ है, ये देखें साथ में यहाँ पे ये। ले जी थोड़ा सा आगे मूव करते हैं सबसेट की डेफिनेशन की तरफ। सबसेट क्या होता है? बेसिकली सबसेट एक ऐसा सेट है जिसमें हर एलिमेंट जो है, ए सेट ऑफ विच ऑल एलिमेंट्स कंटेन्ड इन अदर सेट, जिसमें एक हर एक एलिमेंट किसी दूसरे सेट में पाया जाए, ठीक है। ए सेट ऑफ विच ऑल एलिमेंट्स, ऐसा सेट जिसके तमाम एलिमेंट्स किसी दूसरे सेट का हिस्सा हो या उसमें पाए जाए। तो सबसेट फाइंड करने का तरीकेकार क्या है? सबसेट फाइंड करने का तरीकेकार ये, आपके पास एक सेट दिया हुआ है ये वाला, इसके कितने एलिमेंट नजर आ रहे हैं आपको? 2 एलिमेंट नजर आ रहे हैं। तो 2 एलिमेंट अगर इसके नजर आ रहे हैं, इसको आपने 2 की पावर में ले लेना है, यानी कि अगर 2 एलिमेंट है तो 2 की पावर 2 आ जाएगी। 2 की पावर 2 लेंगे तो आंसर आएगा 2 की पावर 2 4, मतलब नंबर ऑफ सबसेट्स की तादाद आपको वहीं से मिल जाएगी जितने एलिमेंट होंगे सेट के अंदर। 2 की पावर 2 यानी 4, नंबर ऑफ सबसेट्स कितने आ गए? 4। तो आप इसके सबसेट फाइंड कैसे करेंगे? इसके सबसेट फाइंड करेंगे, सबसे पहले आएगा आपके पास एम्प्टी सेट। किसी भी सेट के सबसेट बनाने से पहले आपने उसका एम्प्टी सेट जरूर लिखना है, क्योंकि ये इसका हिस्सा है। फिर आएगा उनके इंडिविजुअल्स का सेट, यानी अलग-अलग का 2 का सेट, 4 का सेट। फिर आएगा इन दोनों का इकट्ठा सेट, 2 4 का सेट। तो इस तरह आपके पास ये देखें 3 4 अब सबसेट बन गए, ठीक हो गया। नेक्स्ट ले लेते हैं, यहाँ पे एक आपके पास सेकंड एग्जांपल दी हुई है, 4 एलिमेंट दिए हैं एक सेट के अंदर। तो हम क्या करेंगे? इनका सबसेट फाइंड करेंगे। जैसे कि अभी ऊपर तरीकेकार आपको बताया गया, उसी तरीके से आप ना इसका सबसेट फाइंड करें। 4 एलिमेंट्स हैं एक सेट के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप इसकी 2 की पावर लें, कितनी? 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 लेंगे तो कितना आंसर आ रहा है 2 की पावर 4 लेने से? 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो इसको मल्टीप्लाई करें या इसकी पावर लें तो आंसर 16 आ रहा है। 16 मतलब इसके सबसेट कितने बनेंगे? 16 सबसेट बनेंगे। कैसे बनेंगे अभी बना के दिखाते हैं आपको। सबसे पहले आपको बताया था इसका क्या लेना है, आपने एम्प्टी सेट लेना है। तो इसका एम्प्टी सेट, फिर इंडिविजुअल्स का अकेले अकेले का, ए का सेट, बी का सेट, सी का सेट और डी का सेट, यहां तक हो गए। फिर जब आपने सेट बनाना है या लेना है, उसके बाद आपने छोटे से बड़े की तरफ या फिर आगे की तरफ चलना है, ठीक है। तो आपने इस तरतीब को आगे की तरफ रखना है, यानी पीछे की वो सेट अपने आगे वाले के साथ तो जरूर बना सकता है, लेकिन अपने पीछे वाले एलिमेंट के साथ वो सेट नहीं बना सकता। ये आपने सेट की तरतीब रखनी है कुछ इस तरीके से, जो मैं अभी आपको करके दिखा रहा हूं। अब यहाँ पे सेट आएगा ए बी का सेट, ए सी का सेट और ए डी का सेट। ये ए इन तीनों के साथ अलग अलग सेट बनाएगा, ए बी का, ए सी का और ए डी का, ए बी ए सी और ए डी का। यहां तक समझ लग गई। इसके बाद बी की बारी आ गई। अब बी ए के साथ नहीं बनाएगा, यही बात तो मैं बता रहा था कि इसने अपने आगे वालों के साथ सेट बनाना है, ये पीछे वालों के साथ नहीं, आपने इसे रिपीट करना। बी सी का सेट, बी डी का सेट, ओके। इसी तरह आपके पास ये आ रहा है सी डी का सेट, यानी सी अब दो पीछे वालों के साथ नहीं बनाएगा,
सी डी के साथ सेट बना सकता है, सी डी का सेट। ठीक हो गया, यहां तक बन गए। अच्छा ये दो दो का सेट भी बन गया। अब आप चेक करें कि हम एक सेट ये भी तो बना सकते हैं, ए बी और सी का सेट, बिल्कुल 3 का भी बना सकते हैं, और ए बी और डी का सेट बिल्कुल ये भी बना सकते हैं। ठीक है, 3 का। फिर उसके बाद आप ये बना सकते हैं बी सी डी का सेट, बिल्कुल बी सी डी का सेट। फिर इस बी को अगर स्किप कर दें, ए का सी का और डी का बना दें, हाँ जी ये भी बन सकता है ए सी और डी का सेट। अब एक सेट रह गया जो एट द एंड है, कौन सा? इन चारों का सेट। तो इन चारों का एक सेट अलहदा से आ जाएगा यहाँ। ठीक है, अब सेट को काउंट करके देख लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये 16 इसके सेट बन गए। तो इस तरह आप इसके सब सेट बनाएंगे। ओके, मूव करते हैं एक्सरसाइज 1.1 की जानिब। एक्सरसाइज 1.1 में आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको लिखे हुए क्वेश्चन नजर आ रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट्स लिखे हुए नजर आ रहे हैं। तो इन 3 पार्ट्स को हमने इनके सबसेट फाइंड करने हैं। तो सबसेट किस तरह फाइंड करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखें यहाँ पे एक एम्प्टी सेट दिया हुआ है। क्या है? एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट के लिए जो सबसेट होगा वो भी एम्प्टी सेट ही होगा, क्योंकि इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है। अगर इसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो तो आपने 2 की पावर में लेके देख लेनी है, 2 की पावर उतनी लेके देख लेनी है। कितनी लेंगे? अब कोई एलिमेंट नहीं है तो मतलब एलिमेंट 0 है, तो 2 की पावर कितनी आएगी? 0। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो तो उसको 1 के कंसिडर किया जाता है। ठीक है, यानी 2 की पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो ये कितना हो जाएगा? 1। यानी इसका खाली सेट का, एम्प्टी सेट का जो सबसेट आएगा वो भी एम्प्टी सेट ही होगा। यही सॉल्यूशन है इसका। सेकंड वन यहाँ पे नहीं किया, छोड़ा है, आपके लिए छोड़ा है इसको। और थर्ड वन यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। थर्ड वन में आप देखें ए और बी 2 एलिमेंट है एक सेट के अंदर। कितने एलिमेंट है? 2 एलिमेंट है। तो 2 एलिमेंट्स का सेट अभी हम पीछे एग्जांपल करके आए हैं। तो किसी भी 2 एलिमेंट के सेट के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप तो चेक करें इसके पहले सेट कितने बनेंगे। 2 एलिमेंट्स, तो 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4, इसके 4 सेट बनने चाहिए। आपको पता है ना, सबसे पहले आप क्या करते हैं? सबसे पहले आप ये चीज करते हैं कि ए और बी कह रहा हूं सॉरी, किसी भी सेट का एम्प्टी सेट लेते हैं। तो इसका सबसे पहले ये एम्प्टी सेट ले लिया। फिर उसके बाद अकेले का ए का सबसेट और बी का सबसेट, फिर इन दोनों का सबसेट। ठीक है, यहां तक आपने कर लिया। ये इसका जी सॉल्यूशन हल हो गया।